नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, इसको हम लोग मोशन 1D भी कह सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि मोशन 1D होता क्या है। ओके, देखिए ये मैंने यहाँ पर एक प्लेन बनाया, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ जो पॉइंट ओ है इसको आपने यहाँ पर कहना है रेफरेंस पॉइंट। और ये जो पूरा प्लेन होता है, इस प्लेन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं रेफरेंस फ्रेम, यानी दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड द फ्रेम इज कॉल्ड द रेफरेंस फ्रेम। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई बॉडी एक्स पे चल रही, वाई में चल रही, जेड पे चल रही, तो हम लोग इसको 1D मोशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज के लिए 2 मिनट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये वाला जो प्लेन हुआ इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये वाला होता है इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन, ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई जेड प्लेन। ये 3 टाइप के प्लेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस पर चल रही है या वाई पर चल रही है या जेड पर चल रही है, इन तीनों में से किसी भी एक एक्सिस पर चले, तो फिर ऐसे मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, 1D मोशन, 4 नाम है इसके। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, 1D मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, 4 नाम है एक्स वाई जेड एक्सिस पर चलना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अ बॉडी मस्ट गो ओनली इन बोथ एक्सिस इन वन डायरेक्शन, यानी एक ही बार में उसको एक ही एक्सिस पर चलना है एक ही टाइम, तो ये 1D मोशन हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन पर चल रही है, यानी एक्स वाई प्लेन पर एक साथ चल रही है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बॉडी मैंने ये ले लिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए को परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला तो इतना पोर्शन हो गया ए एक्स और ये वाला पोर्शन हो गया ए वाई। तो ये जो ए एक्स और ए वाई है ये दोनों एक ही उसमें पाए जा रहे हैं, मतलब ये एक ही प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस में इतना चला और वेक्टर ए वाई एक्सिस में इतना चला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग 2D मोशन करेंगे। ठीक, तो इसमें खास तौर से एक बात आपको याद रखनी है कि 3 टाइप के मोशन है। अगर देखिए आप कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, तो 1 डायमेंशनल मोशन में एक खास बात ये आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्स वाई या जेड इनमें से किसी एक एक्सिस पर चलेगा। दूसरा हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं 2D मोशन। 2D मोशन में ऑब्जेक्ट एक्स वाई पर चलता है, वाई जेड पर चलता है या फिर जेड एक्स पर चलता है, यानी ऑब्जेक्ट मस्ट गो इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। और ये जो मोशन होता है इसी मोशन को आपको कहना है प्लेन मोशन। यहाँ पर प्लेन का मतलब चिकना नहीं होता है, प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, 3 एग्जाम्पल होते हैं प्लेन मोशन के। कौन कौन से? या तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलेटरी मोशन शो करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। 3 टाइप के मोशन शो कर सकता है, यानी यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, 3 टाइप का मोशन अगर शो कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग प्लेन मोशन कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है जाकर के 3D मोशन। ये जो 3D मोशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पर चलेगा, और ऐसे मोशन को हम लोग यहाँ पर रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं। रोटेटरी मोशन, ये 3 टाइप के मोशन होते हैं। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि 1D मोशन क्या होता है, सिर्फ 1D मोशन पर हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1D मोशन के लिए सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, यानी कि याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या तो रेस्ट में हो सकती है या फिर मोशन में हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने ये कहा कि रेस्ट में है या मोशन में है, तो उनको आपने कंपेयर करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है, किसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है, ये ध्यान देना है। ध्यान दीजिए 2 ऐसे फैक्टर हैं, एक तो वेक्टर ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग, और दूसरा होता है जाकर के यहाँ पे टाइम।
टाइम और सराउंडिंग के बेस पर ही ऑब्जेक्ट बताया जाता है कि रेस्ट में है या मोशन में, टाइम और सराउंडिंग के बेस पर, जिसमें टाइम जो होता है वो इसका प्राइमरी फैक्टर है और जो सराउंडिंग होता है वो इसका सेकेंडरी फैक्टर है। ठीक, कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह बदल रही है तो टाइम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि उसने अपनी जगह बदली या नहीं बदली, ठीक है, और सराउंडिंग के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन टाइम इसका प्राइमरी फैक्टर है। ठीक, क्योंकि सराउंडिंग जल्दी चेंज नहीं होती, टाइम जल्दी चेंज हो जाता है। ओके, तो ये टाइम अभी इसमें आगे हम लोग बताएंगे कैसे ये बनता है, सराउंडिंग क्यों सेकेंडरी है, प्राइमरी टाइम क्यों कहा जाता है, ये भी आगे आएगा। फिलहाल ये यहाँ पर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की दो टाइप की पोजीशन होती हैं, रेस्ट एंड मोशन। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन कहा जाती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, व्हाई, गिव रीजन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स क्यों होते हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की हेडिंग जो बुकों में छपती है उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक ये रोड लिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक कोई भी छोटी सी बस, और ये बस जो है ये आगे की तरफ बी वेलोसिटी से जा रही है। अभी इसमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और इस बस की खुद की कुछ डिस्टेंस है, उसको आप ले सकते हैं, या कह दीजिए कि इस बस ने x डिस्टेंस तक कवर की और इसकी खुद की कोई डिस्टेंस है, उसको हम लोग y ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू हमेशा कम रहती है, x की वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग इसकी कंपैरिजन, जो इसने डिस्टेंस कवर की है, इसकी कंपैरिजन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y से करते हैं। ठीक है, तो आपने देखना कि y की वैल्यू हमेशा कम आएगी और x की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। ऐसे टाइप के हम लोग पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ कंपेयर्ड distance covered by itself and its distance is always less than covered distance। यानी इसमें खुद ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उससे बहुत ही कम इसकी खुद की डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, पॉइंट मास कह सकते हैं, ठीक, पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, ये सब वो चीज़ें जो प्राइमरी चीज़ है। ठीक, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है क्या होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले याद रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, जैसे हमने कह दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आता है, ये पॉइंट ए हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट ए से ओ से ए पर गया और इसको जाने के दो रास्ते, या तो ओ से ए डायरेक्ट जाए या फिर वो इस तरीके से पहुंच सकता है। दो रास्ते, या तो वो ये बड़ा रास्ता कवर करेगा या छोटा रास्ता कवर करेगा। तो हम लोग अगर ये माने कि इस बीच सीधे रास्ते को एक्स ले लें और ये वाला जो रास्ता इसको वाई कर लें, तो आपको यहाँ पर ओ से ए तक पहुँचने के दो रास्ते मिलेंगे। जब आप ओ से ए पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे। पहला नंबर आएगा यहाँ पे कि आप O to X to A पर आइए, या फिर दूसरा रास्ता मिलेगा पहले O to Y फिर A पर आइए। तो जब अगर आप X वाले रास्ते से आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये वाले रास्ते से आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट, और जो डिस्टेंस है वो इसका एक्चुअल पाथ है। ठीक, लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअल पाथ है। ये शॉर्टेस्ट हो गया, लॉन्ग शॉर्ट है ना, ये एक्चुअल पाथ है, ये शॉर्टेस्ट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस हमेशा जो होगी वो ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। ओके, कई कई जगह पे ऐसा कहा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बराबर हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ याद रखें।
तो इसलिए हम लोग करते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ये पॉइंट ए है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंका, ये पॉइंट बी तक गया, ए से बी तक, और इसकी हाइट जो है वो h मान लेते हैं, इसकी टोटल हाइट h है। फिर ये लौट करके यहाँ पर वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस हो गई जा करके यहाँ पे 2h, और डिस्प्लेसमेंट हो गया जा करके यहाँ पर 0, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है। हाँ, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, वो क्या है? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे कि मैंने सर्कल बनाया, इसकी रेडियस मैंने दे दी आपको जाकर के 20 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि बताइए 3/4 राउंड के बाद, आफ्टर 3/4 राउंड उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। यानी आफ्टर 3/4, जब ये 3/4 का डिस्टेंस कवर कर लेगा पूरे सर्कल पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा ये हम लोगों को समझाना है। ओके, इसको ट्राई करके दिखाइए, जल्दी से निकाल के दिखाओ।